में बैठी शालिनी ने अभिनव की तरफ देखकर ये सवाल पूछा था, लेकिन अभिनव ने उसकी बात का कोई उसने एक बार और अभिनव की तरफ देखा और जवाब की इतना कहकर अभिनव रोड की तरफ देखने लगा। रोड पर खून उसका चेहरा ढका हुआ था। उसके हाथ की उंगलियां अब भी कांप रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी अंतिम सांस ले रही हो। उस वक्त अंधेरी रात और सुनसान सड़क में सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट का उजाला नजर आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि अगर अभिनव और शालिनी वहां से चले गए तो उस लड़की को बचाने के लिए फिर कोई नहीं आ पाएगा। तुम्हें क्या लगता है, हमें क्या करना चाहिए? डरी हुई आवाज में शालिनी ने कहा। शालिनी की आंखों में डर देखकर अभिनव ने कस के शालिनी का हाथ पकड़ा और मुस्कुराने लगा। अभिनव को मुस्कुराते हुए देख शालिनी उसके चेहरे के भाव समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने अभिनव से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? अभिनव ने कहा, किस बात का डर? अभिनव का सवाल सुनते ही शालिनी ने नजर झुका ली और दबी हुई आवाज में कहा, सच कहूं तो मैं खुद भी चाहती थी कि वो बहुत पहले ही मर जाए, लेकिन उसको ऐसे देखकर मुझे डर लग रहा है। मैंने आज तक कभी किसी को जिंदगी और मौत से लड़ते हुए नहीं देखा है और ना ही अपने हाथ से ऐसे किसी काम को अंजाम दिया है। चाहे हमारे बीच जो कुछ भी हुआ हो, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और मेरी बेस्ट फ्रेंड। तुम एक अच्छी इंसान हो शालिनी, ज्यादा मत सोचो। इतना कहकर अभिनव ने शालिनी के माथे पर किस किया और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा। शालिनी का दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था। वो मुड़ मुड़ कर पीछे देख रही थी, लेकिन अभिनव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस अंधेरी रात में सड़क पर अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने वाली वो लड़की पूर्वा अभिनव की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी, पर अभिनव की आंखों में ना तो उसके लिए कोई दया थी और ना ही अपने किए पर कोई पछतावा। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी इस्तेमाल की गई चीज को रद्दी की तरह छोड़कर चला गया हो। इतना ही नहीं, उसे अब तक भी चैन नहीं आया था, इसीलिए अचानक उसने दोबारा कुछ सोचते हुए गाड़ी को रोका और फिर तुरंत गाड़ी मोड़कर गाड़ी को पूर्वा के ऊपर चढ़ा दिया। हालांकि पूर्वा की सांसें कुछ ही पल की मेहमान थी और उसके शरीर में उस दर्द को झेलने की ताकत भी नहीं रह गई थी। फिर भी उसके मुंह से कराह निकली और उसके शरीर से जब वो गाड़ी गुजरी तो अभिनव और शालिनी दोनों को पूर्वा के दर्द का अच्छी तरह से एहसास हुआ। एक तरफ उन दोनों की कार उस जगह से दूर निकल गई थी, तो दूसरी तरफ अपनी अंतिम सांसें लेती हुई पूर्वा सोच रही थी कि उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की बातें सुनकर और डर डर कर जी थी। अब वो अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करने जा रही थी जिससे वो एक कॉन्फिडेंट लड़की बन पाए, अपनी शर्तों पर जी पाए। लेकिन उसे क्या पता था कि कॉन्फिडेंट बनने की जगह उसे इस तरह इतनी जल्दी अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इस वक्त पूर्वा के शरीर की एक एक हड्डी पसली दर्द की चरम सीमा पर थी और हर एक सेकंड का समय भी उसे सालों जैसा महसूस हो रहा था। उसने अपने लिए कभी ऐसी मौत नहीं सोची थी, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? यही सवाल इस दर्द के साथ उसके दिमाग में घूम रहा था। कुछ समय गुजर गया था, लेकिन अब भी पूर्वा की आंखों की चमक को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जीने के लिए लड़ना चाहती है। तभी वो मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुंह से आवाज निकलने की जगह सिर्फ खून की उल्टी हुई। जब उसने अपना दूसरा हाथ जैसे तैसे उठाकर अपनी छाती की तरफ बढ़ाया तो उसे महसूस हुआ कि अभी उसकी छाती पर मारा हुआ चाकू वहीं का वहीं है। अचानक से एक धीमी सायरन की आवाज पूर्वा के कानों में पड़ी और धीरे धीरे लाइट की चमक उसके करीब आई। ये एक एम्बुलेंस थी जिसमें से कुछ लोग दौड़कर पूर्वा के पास आए और उसे स्ट्रेचर पर रखते हुए कहने लगे, अरे बाप रे, शरीर की एक भी हड्डी सलामत नहीं है, तुम्हें लगता है ये बच पाएगी? एक वार्ड बॉय की बात खत्म होते ही दूसरे ने जवाब दिया, पता नहीं,
लगता तो नहीं है। अपना काम तो सिर्फ इसे एम्बुलेंस में रखना है, उसके बाद इसकी किस्मत जाने या डॉक्टर जाने। इससे पहले कि वो दोनों वार्ड बॉय उसे एम्बुलेंस में डाल पाते, तभी एक आवाज उनके कानों में आई। तुम इसे बचा नहीं पाओगे, इसीलिए बेकार की मेहनत मत करो। इतना सुनते ही दोनों वार्ड बॉयज ने पीछे की तरफ देखा। वहां एक लंबी कार खड़ी थी और उस कार का दरवाजा खोलकर गार्ड किसी के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। जहां तक उन दोनों वार्ड बॉय को पता था, वो आवाज भी कार के अंदर से ही आई थी। तभी सूट बूट में एक आदमी कार से बाहर निकला और उसने अपने गार्ड को इशारा किया। बॉस का इशारा मिलते ही गार्ड स्ट्रेचर की तरफ आया और उसने दोनों वार्ड बॉयज की मदद से पूर्वा को उस कार के अंदर रखवा दिया। कुछ दिन बाद मुंबई के आलीशान होटल में एक ग्रैंड वेडिंग रखी गई। सभी मेहमान मौजूद थे और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। अचानक पंडित जी ने कहा, दोनों वर वधू फेरे लेने के लिए खड़े हो जाइए। पंडित जी की बात खत्म होते ही हॉल का दरवाजा खुला और एक लड़की के हंसने की आवाज आई। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि पूर्वा थी। उसे वहां मौजूद देखकर सब लोग हक्का बक्का रह गए, क्योंकि पूर्वा उस दिन जिस तरह एक्सीडेंट में घायल हुई थी, उसके बाद उसका बचना नामुमकिन था। इतना ही नहीं, जिस कार से उसका एक्सीडेंट किया गया था, वो कार भी जंक यार्ड में भेज दी गई थी। तभी पूर्वा ने फेरों के लिए खड़े हुए अभिनव और शालिनी की तरफ देखा और फिर अभिनव की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। तुम्हारे बिना मैं एक पल भी सांस नहीं ले सकता। मैं तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारी सिक्योरिटी आज से मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारा मान सम्मान सब आज से मेरी जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, अगर तुम्हारे परिवार में कोई परेशानी आए तो उसे भी मैं संभाल लूंगा। और आज से जो कुछ भी मेरे पास है, उन सब पर तुम्हारा बराबर का अधिकार है। क्या कहते हो अभिनव? शायद 7 फेरों के भी वचन कुछ इसी तरह के होते होंगे, है ना? पर ये सारे वचन तो तुम मेरे साथ पहले ही ले चुके हो। फिर आज उस मंडप में क्या कर रहे हो? पहले तो पूर्वा का जिंदा होना ही अभिनव के लिए एक झटके से कम नहीं था। फिर वो इस तरह से बात कर रही थी तो अभिनव सोच में पड़ गया कि कहीं वो उसकी और शालिनी की शादी ना तोड़ दे। दूसरी तरफ शालिनी के मन में ये सवाल घूम रहा था कि अगर पूर्वा जिंदा हो सकती है तो उसे किसने बचाया होगा। इतना ही नहीं, जिस तरह से पूर्वा को उसने अंतिम सांसें लेते देखा था, उसके बाद शालिनी को डर था कि कहीं ये पूर्वा का भूत तो नहीं, या फिर कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। दूसरी तरफ पूर्वा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो चलते चलते मंडप तक पहुंच गई थी और उसने हाथ जोड़ते हुए पंडित जी को वहां से जाने के लिए कहा। उस वक्त पूर्वा की आंखों में जो खौफ था, उसे देखकर किसी का भी उसके सामने टिक पाना नामुमकिन था। इसीलिए पंडित जी अपनी जगह से उठ खड़े हुए और वहां से निकल गए। ये देखते हुए पूर्वा फिर से अपने कदम अभिनव और शालिनी की तरफ बढ़ाती है और उन दोनों के बीच में जाकर खड़ी हो जाती है। कुछ देर अभिनव और शालिनी की तरफ देखने के बाद पूर्वा ने अपनी जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला। फिर अभिनव और शालिनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अभिनव, अब तुम ही बताओ, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया और ये शालिनी, ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तुम दोनों ने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। पर अच्छी बात ये है कि मेरे जाने के बाद तुम दोनों ने एक दूसरे को अपने दिल का टुकड़ा बना लिया, है ना? अब जब हम तीनों के बीच ये अजीबोगरीब रिश्ता जुड़ा हुआ है, तो क्यों ना इस रिश्ते के साथ इस जिंदगी का अंत यहीं कर दें, तीनों एक साथ में। इतना कहते ही पूर्वा ने अपने जैकेट का चेन खोला और उसकी छाती पर लगे हुए बम को देखकर शालिनी की आंखें खोली की खोली रह गई। शालिनी ने खुद को पूर्वा के ग्रिप से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पूर्वा को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अब पहले जैसी कमजोर लड़की नहीं रही। एक पल के लिए जब शालिनी सारी कोशिशें करके थक गई, तब पूर्वा ने अभिनव की तरफ देखा। अभिनव को पूर्वा का ऐसा करना सिर्फ और सिर्फ एक खेल लग रहा था।
इसीलिए उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी पूर्वा ने कहा, तुम्हारी प्रेमिका जो कि कुछ देर में तुम्हारी बीवी बनने वाली थी, वो तो डर के मारे यहाँ से भागने का सोच रही है, पर तुम्हें शायद मरने का डर नहीं है। क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करोगे? अभिनव ने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, तुम्हें जो सोचना है सोच लो पूर्वा। मैं जानता हूँ ये तुम्हारा बस एक भद्दा मजाक है, क्योंकि तुम इस बात को झेल नहीं पाई हो कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और से प्यार कर सकता हूँ। सच कहूँ तो तुम्हें कोई भी लड़का प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी शक्ल जितनी सुंदर है ना, अंदर से तुम उतनी ही ठंडी हो। तुम्हारे साथ ना तो कोई रोमांटिक बातें कर सकता है और ना ही समय बिता सकता है। अभिनव की बात सुनते ही पूर्वा हंसने लगी। फिर उसने अपनी आंखें बंद करके उस पल को याद किया जब अभिनव और उसकी बेस्ट फ्रेंड शालिनी उसे धोखे से अपने साथ लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि आज एक लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे और फिर उसके बाद सीधा गेस्ट हाउस रुकेंगे। लेकिन जब वो सुनसान रास्ते पर पहुंचे तो अभिनव ने पूर्वा को कार से उतरने के लिए कहा और शालिनी ने पूर्वा की छाती पर खंजर चुभो दिया। देखते ही देखते पूर्वा सड़क पर गिर पड़ी और अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगी। लेकिन उन दोनों ने उसकी एक नहीं सुनी और अपनी निर्दयता का परिचय देते हुए उसके दर्द से कराह रहे शरीर पर कई बार गाड़ी चढ़ाई। उस वक्त पूर्वा को लग रहा था जैसे वो दोनों मिलकर उसकी इस बेबसी का मजा ले रहे हों। इसीलिए पूर्वा उन दोनों को अपनी तरह ही एक दर्दनाक मौत देना चाहती थी। ये सब सोचकर पूर्वा ने अपनी आंखें खोली और मंडप के नीचे खड़े सभी लोगों की तरफ देखकर कहा, आप लोग अपनी अपनी जगह पर पीछे हट जाइए। मैं नहीं चाहती कि इन दोनों की किए की सजा आप लोगों को मिले। इतना कहते ही उसने झटके से अपनी जैकेट उतारकर नीचे फेंक दी। अब उसकी छाती पर लगा हुआ बम सबको साफ नजर आ रहा था। लेकिन लोगों की परवाह किए बिना पूर्वा ने एक नजर अभिनव और शालिनी की तरफ देखा और बिना सोचे समझे मुस्कुराते हुए रिमोट का बटन दबा दिया। देखते देखते शादी का मंडप खून के छींटे और शरीर के कटे हुए अंगों से भर गया। उस ब्लास्ट के बाद ये पहचानना भी मुश्किल था कि कौन सा शरीर का हिस्सा किसका है। लोगों की भगदड़ मच गई और कुछ ही पल में वो पूरी जगह शमशान जैसी नजर आने लगी। पूर्वा को बचाने वाला आदमी कौन था? पूर्वा ने अभिनव और शालिनी के साथ साथ खुद की जान क्यों ली? आगे जानने के लिए सुनते रहिए बैक फॉर रिवेंज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।